ताहिरा साहब ये बताइएगा कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं वो तो बड़ी संजीदा बात है। वो कह रहे हैं कि जो हमसे बातचीत की गई है 8वीं तरमीम से मुताल्लिक और दीगर मामलात पर जो बात की गई है, वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कहा कि हम मतलब दबाव में हैं, ये सब कुछ हमें करना होगा, मजबूरी है। क्या किसी भी मजबूरी में पीपल्स पार्टी ऐसी किसी चीज़ का साथ दे सकती है? देखिए, आप एक इत्तेहाद में होते हैं और इत्तेहादी हुकूमत जो लीड कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं और प्रिंसिपली इस बात से एग्री करना पड़ता है। अगर तो बिल्कुल ही कोई मुल्क के खिलाफ बात है या बिल्कुल असूल के खिलाफ बात है तो आप उसको रेजिस्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप कई चीजें अब आपके मिजाज के खिलाफ होती हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के साथ आपको करने पे मजबूर होते हैं। 18वीं तरमीम में भी ऐसा ही हुआ था। मुख्तलिफ जमातों ने अपने अपने जो एब्सोल्यूट मंशूर के निकात थे उस पर कुछ न कुछ उन्होंने समझौते किए। पीपल्स पार्टी ने भी कई इशू पे समझौता किया। यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक आईनी अदालत का जिक्र था, आईनी इस्लाहात का जिक्र था, अदालती इस्लाहात का जिक्र था और भी कुछ चीज़ों पे पीपल्स पार्टी 62, 63 पे उस पे अमेंडमेंट पे वो भी हमने हमारा असूली मौक़िफ़ था, लेकिन उस पर हमें भी समझौता करना पड़ा था क्योंकि बाकी कुछ जमातें उस वक्त उसको तस्लीम नहीं कर रही थी। तो आज हम क्या समझ रहे हैं कि अगर किसी जमात का ये मुतालबा, कोई एक फर्ज करो कोई भी एक मुतालबा है, तो उसके साथ अगर हमारा भी मुतालबा है, हम भी उस पहले मुतालबे को भी एग्री करते हैं। उनका मुतालबा भी अगर दुरुस्त है और साथ हमारा मुतालबा भी है और वो सारे मुतालबे इकट्ठे करके एक पैकेज की सूरत में जो अक्सरियत बनती है उन सब के तो खैर साहब, ये जो आर्टिकल 8 पर भी तैयार हैं और सबसे बड़ी चीज़ की जो बुनियादी हुकूक हैं, इंसानी हुकूक हैं, क्या उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी इस कोलिशन सेटअप के अंदर तैयार हो जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तरामीम को इत्तफाक और इत्तेहाद से मंजूर कराना है? देखिए, जो तो इंसानी हुकूक का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी जमात उस पर कंप्रोमाइज करने को तैयार होगी। आपके इल्म में अगर है कोई कि ऐसा किसी आईनी हकूक के जो हमारे इंसानी हकूक हैं आइन के अंदर दिए गए, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज होने की बात कह रहे हैं ना? कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं हमें मुझे नहीं पता कि वो क्या है, उनको दिखाया गया होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मेरे सामने तो है नहीं। आपके पास है या आपको उन्होंने बताया है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। नहीं सर, वो अभी ज़ाहिर है यही तो बात हो रही है कि ना सियासी जमातों को मुकम्मल आगाही थी कि ये ड्राफ्ट क्या है और मौलाना साहब कह रहे हैं मुझे अलग दिखाया गया ड्राफ्ट, दीगर जमातों को अलग दिखाया गया। कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि जब हमारे पास आए तो कहा बिलावल साहब ने कि हमारी मजबूरी है, हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आर्टिकल 8 के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कायल करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हम अपनी सियासत को जो है वो अवामी हुकूक और ये उनके साथ बड़ी ख़यानत होगी अगर हम ऐसा कर जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी जी क्वेश्चन डजंट राइज, पीपल्स पार्टी कभी इंसानी हुकूक या अवामी हुकूक के खिलाफ किसी मूव का हिस्सा बन सकती है? ये हो नहीं सकती। मौलाना से भी ज्यादा पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात की दाई रही है। अब तो जिन इशूज पे मौलाना या उनकी जमात का मौक़िफ़ जरा हार्ड हो जाता है, उस पे भी हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा असूलों पे खड़ा मौक़िफ़ रहता है। लेकिन बाद में कुछ पता है नहीं। बाद में तो बिलावल साहब ने इसकी वजाहत, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि बिलावल साहब ने कहा। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं क्योंकि वफद का हिस्सा नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर अपने साथियों से पूछूंगा कि वहां ऐसी कौन सी बात हुई कि बिलावल साहब ने कहा हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है। ओके, वो आर्टिकल हम ये कह रहे हैं बिलावल साहब ने या खुर्शीद शाह साहब ने और नवीद कमर साहब, नहीं, नवीद कमर साहब के बारे में जो बातें की है, नवीद कमर साहब ने और शाह साहब ने, उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि हम भी जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, बिलावल साहब ने उस पर कई टेलीविजन चैनल्स के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है कि पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है, हमारा जो ड्राफ्ट है पहले से लिखा हुआ 18वीं तरमीम के वक्त का, उसमें जो चीजें हमने कहा था वो उसमें ऐड करनी चाहिए। बाकी जमातों का मौक़िफ़ है उसको भी देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।